उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए खाड़ी भवन में माटी कला मेले का आयोजन यह किया गया है और 19 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले का आयोजन खादी बोर्ड के चेयरमैन शिशिर सिंह जो हैं उनके प्रयास से पूरे प्रदेश के कलाकारों को एक मंच पर लाने की यह कोशिश है। फिलहाल मेले में लोगों को ही खासी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है और जो ये बताती है कि लोगों का रुझान संस्कृति और कल को बचाने की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता तौकीर किदवाई की एक बार ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत को एक नई पहचान देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसे मेले का आयोजन किया है जहां पर हाथों से निर्मित बर्तन, खिलौने और दिवाली से की सजावट से जुड़े कई जो उपकरण हैं, जो उत्पाद हैं, उसकी एक प्रदर्शनी लगाई गई है। और खादी ग्राम उद्योग के जो डायरेक्टर हैं शिशिर सिंह, उनकी तरफ से इस पूरे आयोजन को अमली जामा पहनाया गया। यहाँ पर आप तस्वीर में देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग जिलों से उत्तर प्रदेश के लोग आए हैं। प्रेमचंद हैं, हसनपुर टांडा से हैं, बाराबंकी के रहने वाले हैं, गोरखपुर के लोग हैं, बाराबंकी के हैं। तो अलग अलग जगहों से ये सब लोग आए हैं और हस्त कला को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के मेले का आयोजन किया जाता है कि जो हाथों से बने हुए उत्पाद हैं उनको लोगों के बीच में लाया जाए। फिलहाल ये प्रदर्शनी कई दिन तक लगने वाली है और यहाँ पर जो लोगों की संख्या है वो बता रही है कि यहाँ पर लोगों का जो प्रेम है जो हस्तकला को लेकर, उसको वो दर्शाता है कि लोगों की जो यहाँ पर भीड़ है वो यहाँ पर खरीदारी करने एक बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और ये जो आप देखेंगे यहाँ के जो उत्पाद हैं वो सब हाथ से बने हुए हैं। अलग अलग जगहों से लोग अपनी कारीगरी का हुनर दिखाने यहाँ पर पहुंचते हैं। हर साल इस तरह के मेले का आयोजन किया जाता है और बड़ी संख्या में जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है वो एक तरीके से वो एक जगह पर एक पंडाल के नीचे उसको लाने के लिए इस तरह के मेले का आयोजन किया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर जो खासकर जो पूजा के लिए जो मूर्तियां लोग लेते हैं वो मूर्तियों की एक स्टॉल भी लगी हुई है। और ये सब खास बात है कि सब हाथ से बनी हुई मूर्तियां हैं। अमूमन आज के टाइम में चाइनीज जो मार्केट है उसका ज्यादा बोलबाला हो गया है, चाहे वो मूर्ति हो चाहे दिए हो। लेकिन ऐसे में इस तरह का जो आयोजन है वो ये बताता है कि जो हिंदुस्तान की जो कला है वो लोगों के खून में है। तो जब वो निकलती है तो इस तरह से उभर कर वो सामने आती है और इस तरह के मेलों में एक जगह पर आपको ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर मूर्तियां लगी हुई हैं, ये सब हाथ से बनी हुई है। जी हाँ, ये सब हाथ से बनी हमारी अपनी है। ये कितना टाइम पहले से तैयारी शुरू करते हैं? सर हमारे यहाँ ये जो गंगा स्नान आएगा तो उसके बाद तैयारी शुरू हो जाती है। गंगा स्नान के बाद मूर्तियों की कितना टाइम लगता होगा? ये तो बहुत सजी धजी है। तो हमारे यहाँ होलसेल का बिजनेस है, टाइम लगता है तो उसी से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग गंगा स्नान से। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत सजावट है इसमें। तो ये जो सजावट है ये आप इसको करने में तो बहुत समय लगता होगा। जी हाँ, ये मटेरियल सब हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, फिर यहाँ हम लोग खुद डिजाइन करते हैं। मूर्ति हमारे यहाँ स्वयं बनती है। अच्छा, तो यहाँ पर लोगों का रिस्पॉन्स? ये राज मूर्ति है, ये हमारा अपना ब्रांड है, उससे भी देख सकते हैं प्रोप्राइटर राज लिखा हुआ है। तो ये जब आप बनाते हैं तो खरीदार जब यहाँ पर आते हैं तो कुछ अलग फील होता है? क्योंकि मार्केट में तो बहुत लोग मूर्तियां बना रहे हैं, अब सजे हुए हैं, अब तो मूर्तियों से बाजार पटे हुए हैं। एक्चुअली में सभी लोग कलकत्ता की बेच रहे हैं। पहले हम लोग प्लेन बनाते थे, फिर हम लोग ने सोचा सभी लोग कलकत्ता की बेच रहे तो हम लोग कुछ अपना पैटर्न बनाए। तो मूर्ति हम लोग ने बनाई, मटेरियल सारा हम लोग कलकत्ता से ही लाए हैं ये सारा, क्योंकि यहाँ लखनऊ में नहीं मिलता है। फिर हम लोग ने खुद डिजाइन किया है यहाँ पर। तो ये बहुत सजी धजी है। अच्छा, यहाँ पर जब लोग आ रहे हैं उनका क्या रुझान है? क्या उनको पसंद आ रही चीजें और क्या रिस्पॉन्स है? लोग आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, लोग आ रहे हैं और सभी तरह के लोग आते हैं। किसी को महंगा लगता है, किसी को सस्ता लगता है, लेकिन जो कला को समझता है वो ले जाता है और जो नहीं समझता अगर पसंद आए तो वो अपना 19-20 करके लेकिन कला को समझने वाले लोग आपके स्टॉल पर आ रहे हैं। देखिए ये कहाँ से आप आए हैं? सर मैं ये लखनऊ से हूँ। लखनऊ के हैं। देखिए ये, और आप ऊपर देखेंगे तो अलग अलग जगह से, लखनऊ में कई जगह से, आलमनगर, चिन्हट, हुसैनाबाद, ये देख रहे हैं सब मिट्टी के बने उत्पाद हैं, खासकर दिए हैं। और एक बड़ी आकर्षित करने वाली चीज है जो आपको सामने दिखाएंगे, यहाँ पे फाउंटेन्स इस बार देखने को मिल रहे हैं। ये सब बाराबंकी के लोग हैं, उन्होंने तैयार किए हैं हाथ से। ये मिट्टी के बने फाउंटेन्स हैं और ये घरों की सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिलहाल आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी रेंज है उसकी। कई जगह से लोग आए हैं, गोरखपुर के लोग हैं, उनकी एक अलग स्टॉल है बगल में, वो भी फाउंटेन्स बना रहे हैं। और मिट्टी के जो बर्तन है खासकर, या बच्चों के जो खिलौने हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक बड़ी रेंज है यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों की। खासकर जो घरों में खाना पकाने के लिए भी यहाँ पर ऐसे कई स्टॉल्स हैं जहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाए गए हैं और लोगों का रुझान भी देखने को मिल रहा है। अमूमन जो पारंपरिक हम लोग के तरीके थे, हिंदुस्तान के जो कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, उससे ही चीजें दूर हो रही थी। लेकिन इस तरह के आयोजन के बाद उनकी फिर से एक बार नई पहचान मिलती है
और उनको आम जनमानस के बीच इस तरह से अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है, तो खासकर ऐसे मेले कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक कई सालों से ये चल रहे हैं। फिलहाल आत्मनिर्भर भारत के तहत जो लोग इस बात को समझते हैं कि हमें अपनी कला को, अपनी संस्कृति को बचा के रखना है, उनकी एक बड़ी संख्या ऐसे मेले में पहुंच रही है और भरपूर खरीदारी कर रही है। कैमरा पर्सन याज के साथ जनता टीवी लखनऊ।